वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज अपन एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। इसमें अपन डिटेल में बात करेंगे और इसका नेक्स्ट वीडियो आपके एमसीक्यू के रूप में भी आने वाला है। तो अच्छे से आपको इसको लर्न करना है ताकि आगे आप क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओ। राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई थी। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि कौन से अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। गुर्जरी अपभ्रंश से सदी भी इंपॉर्टेंट है, 12वीं शताब्दी में हुई थी। मोतीलाल मेहनारिया, डॉक्टर माहेश्वरी के मुंशी के अनुसार भी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई थी। मतलब मोतीलाल मेहनारिया जी है, डॉक्टर माहेश्वरी है, ये मुंशी है, ये अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के गुर्जरी अपभ्रंश का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन बनेगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। एलपी तेसुतोरी के अनुसार गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ। वह राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। मतलब एलपी तेसुतोरी है, वो भी अपने क्या करते हैं, राजस्थानी भाषा के विकास की बात करते हैं। किस अपभ्रंश से? गुर्जर अपभ्रंश से बात करते हैं। राजपूताने की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, को भी आपको याद करना है। जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ था। तो हाँ, ये आपकी इंपोर्टेंट लाइन बन सकती है कि इनके अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से हुआ था। तो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फेब को मनाया जाता है, याद करना है। हिंदी बोलने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान का सेकंड नंबर है। देखो राजस्थान में, देखो आगे देखो, राजस्थान में दुर्ग के जैसा दिख रहा है, मतलब राजस्थान का आपके भाषा में सेकंड स्थान है बोलने में। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र काल 16वीं सदी का माना जाता है। और राजस्थानी भाषा का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल 1650 से 1850 ईस्वी का माना जाता है। यहाँ पर यदि अपन इसमें सदी की बात करें तो देखो यहाँ पर ये 1650 है, मतलब ये कौन सी सदी हुई? 17वीं सदी हुई। यहाँ पर 1850 है, मतलब ये 19वीं सदी हुई। तो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो आपकी 17वीं सदी और 19वीं सदी का टाइम माना जाता है। 778 ईस्वी में उदयन सूरी द्वारा रचित कुवलेमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं में मरु भाषा को शामिल किया गया था। देखो उदयन सूरी थे, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कुवलेमाला। तो देखो जो माला वगैरह जो होती है वो अपन फूल की बनाते हैं, और वो फूल अपने कहाँ होते हैं? उद्यान में होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि कुवलेमाला जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? उदयन सूरी ने की थी। और इसमें उन्होंने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, इसमें अपनी मरु भाषा भी शामिल थी। जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है, कौन सी? मरु भाषा। क्योंकि मरुस्थल अपने पश्चिमी राजस्थान में, तो मरु भाषा भी पश्चिमी राजस्थान की होगी। आईने अकबरी के रचयिता अपने अबुल फजल है, वह कवि कुशललाभ। इनकी जो रचना है वो अपने कौन सी बताओ मेरे को? पिंगल शिरोमणि। कौन सी शिरोमणि? पिंगल शिरोमणि कवि कुशललाभ की रचना है। इन्होंने भी मारवाड़ी भाषा का क्या क्या उल्लेख किया है। राजस्थानी भाषा की शैली के बारे में बात की जा रही है, तो डिंगल शैली एक पिंगल शैली है। एक अपने होती है डिंगल। डिंगल शैली है, ये अपने पश्चिमी राजस्थान की का साहित्य रूप है। साधारण साहित्य में प्रयुक्त विशुद्ध राजस्थानी भाषा गीतों के रूप में मिलती है। गुर्जरी अपभ्रंश से निर्मित प्रमुख ग्रंथ की बात करें, अक्षरदास खीसरी वसनिका, इसकी रचयिता आपने कौन थे बताओ? शिवदास गार्डन। देखो अक्षरदास में भी देखो दास आ रहा है, और शिवदास में भी क्या आ रहा है? दास आ रहा है। तो ऐसे इसको लिंक करके याद कर सकते हो। सेकंड है अपने राजरूपक, इसकी रचयिता कौन है बताओ? बीरबान। तो राजा का रूप कैसा होना चाहिए बताओ बच्चों? वीर के जैसा होना चाहिए। राव जैतसिरो संध, इसकी रचयिता कौन है बताओ? बिटू सुजाते। ढोला मारवा दुहा, इसकी रचयिता कौन है? कवि कलोल है। संगत रासों की रचयिता कौन है बताओ? गिदर आसिया है। यानी कि जो संगत रासो है, यदि अपनी संगत अच्छी होगी, यानी कि संगत में लोग क्या करते? गिर जाते हैं, यदि उनकी संगत खराब होती है तब। वैली किशन रुक्मणिरी की रचयिता कौन है बताओ? पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल साहित्य में वयन व्यन सगाई अलंकार है, इसमें दोहे का संध प्रारंभिक व अंतिम शब्द एक ही वर्ण से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट अभी अपन बात करने वाले हैं पिंगल। पिंगल शैली है, ये अपने पूर्वी राजस्थानी व ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है। पाठों द्वारा प्रयुक्त ब्रज मिश्रित राजस्थानी छंद व पदों के रूप में मिलती है, और सौर सैनी अपभ्रंश से निर्मित। आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पिंगल शैली है वो अपने सौर सैनी का अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है बताओ? सौर सैनी का। और देखो पिंगल में देखो पीना, जब भी लोग कुछ भी पीते हैं तो क्या करते हैं बताओ? शौक से पीते हैं। क्या करते हैं?
शौक से पीते हैं। तो पियेंगे कब? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अपने क्या होती है, बारिश ज्यादा होती है, पानी वगैरह भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर पीते हैं। अब देखो पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, इसके रचयिता कौन है बताओ? नल सिंह है। हुमायूं रासो के रचयिता कौन है बताओ? दलपत विजय। यानी कि देखो हुमायूं, हुमायूं का मतलब होता है खम्मन वगैरह, इनका जो नाश्ता होता है। और दलपत में देखो दल आ रहा है, तो इसका भी आपके क्या होता है? नाश्ता होता है। ठीक है। वंश भास्कर, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे बताओ? सूर्यमल मिश्र ने। कौन है? सूर्यमल मिश्र ने। और नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन के बारे में। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन थे, इनकी एक बुक थी। बुक कौन सी थी बताओ? लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो ये शब्द है राजस्थानी शब्द, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इन्होंने राजस्थानी की जो भाषा की जो बोलियां हैं, इसको 5 भागों में डिवाइड किया था। किसने? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने। तो आपको याद रखना है। एक तो उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में बांटा था, अपने मरुस्थल वाला, तो वहां पर देखो मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, टटकी, बीकानेरी, शेखावटी, देवड़ावाटी। इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, मेवाड़ी भी पश्चिमी राजस्थान में आता है। देवड़ावाटी भाषा अपने सिरोही वाली, तो ये भी अपने कहाँ आती है? पश्चिमी राजस्थान में इंक्लूड की जाती है। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, अपने ये मेवात क्षेत्र वाला, और अहिरवाटी, ये भी अपने मेवात के आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पर अहिरवाटी बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थान, अपने जयपुर वाला एरिया, जैसे डुडाड़ी है, तोरावाटी है, हाड़ौती है, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि मध्य पूर्वी राजस्थान में आपको पता है कि कौन आता है? जयपुर आता है। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा, वहां पर अपने कौन सी भाषा बोली जाएगी? मध्य पूर्वी राजस्थान को इसमें डिवाइड किया था उन्होंने। नेक्स्ट है अपने पार्ट 4, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। इसमें उन्होंने रागड़ी और उन्होंने रखी है सोंदवाड़ी। बच्चों इसमें आप मालवी को भी इंक्लूड करो, इसमें आप मालवी को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपने एमपी की बॉर्डर लगती है, तो वहां पर मालवी भाषा भी है। दक्षिणी राजस्थान में अपने कौन सी भाषा है बताओ मेरे को? निमड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, इटली के विद्वान एलपी तेसुतुरी, यहाँ से अपन, आप वेट करो 1 मिनट के लिए। थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। इटली के विद्वान एलपी तेसुतुरी के अनुसार मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा की जो बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पहली भाषा अपने पश्चिमी राजस्थान, मतलब पश्चिम वाला पूरा, इधर पूर्वी राजस्थान। एलपी तेसुतुरी भाई साहब ने उन्होंने क्या किया? राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी राजस्थान में उन्होंने मारवाड़ी वाला क्षेत्र पूरा, शेखावटी वाला, सिक्कर, चुरू, झुंझुनू वाला, इसके अलावा डटकी। अपन बात करेंगे डटकी कहाँ बोली जाती है, विस्तृत में आगे बात करने वाले इसमें। पूर्वी राजस्थान में जैसे कि डोडाडी जयपुर वाला, और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, ये अपने पूर्वी राजस्थान में भाषा ये बोली जाती थी। और इसमें आप है ना, ये पूर्वी राजस्थानी में और 2 भाषा को इंक्लूड कर सकते हो, वो अपने हैं कौन कौन से बताओ मेरे को? ये रही मेवाती और अहिरवाटी, को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे अभी 1961 की बात चल रही है कि 1961 में 1961 तक राजस्थान की 73 बोलियां जीवित अवस्था में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की 71 बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा की लिपि अपने कौन सी है बताओ? महाजनी लिपि। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है? महाजनी और मुड़िया। इसे मुड़िया भी कह सकते हैं, महाजनी एक ही बात है। और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे बताओ? टोडरमल। अब अपन राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहली बोली अपनी मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली व सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली अपने कौन सी? मारवाड़ी। क्योंकि पता है आपको जोधपुर वाला पूरा साइड में मारवाड़ी वालों का एरिया है। राजस्थान की प्राचीन भाषा है और राजस्थान की मानक बोली भी होती है। जोधपुर के आसपास वाले जिलों में बोली जाती है। और आपको मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य ग्रुप है वो कौन सा है? लिंगल है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य ग्रुप इसी भाषा में लिखा गया है। मीराबाई की रचना, क्योंकि मीराबाई मेड़ता की थी, मेड़ता नागौर वाला मालवी क्षेत्र पड़ता है। जैन साहित्य है, राजीवरा सोरठा है, इसके लेखक कौन थे बताओ? थपाराम जी। जब किसी के ऊपर क्या होती है अपने, क्या होती है? कृपा होती है। जैसे कि वो खुश हो गया और बोला कि आपके ऊपर मेरी कृपा रहेगी, तो बंदा खुश हो जाता है ना, राजी हो जाता है। वैसे आप याद कर सकते हो कि राजीवरा सोरठा के रचयिता कौन थे? आपके थपाराम जी थे। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियों की बात करें, देखो थोड़ा सा यहाँ पर डार्क है तो आपको मैं बोल देता हूँ यहाँ से। इसकी उपबोली मेवाड़ी है, शेखावटी है, बागड़ी है, देवड़ावाटी है, खेराड़ी है, टली है, गोड़वाड़ी है, नागौरी है, बीकानेरी है, डटकी है। ये अपने मारवाड़ी को बोलिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनने वाला है मेवाड़ी और शेखावटी। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि शेखावटी क्योंकि इधर पड़ता है अपने, तो बच्चे है ना इसको ढूढ़ाड़ी की उपबोली कर देंगे, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। शेखावटी क्षेत्र अपने मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको माइंड सेट में ऐड कर लेना है।
मेवाड़ी। मेवाड़ी सबको पता है, ये भाषा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा महाना कुंभा के जो ग्रंथ होते हैं वो आपके मेवाड़ी भाषा में लिखे गए। इंपॉर्टेंट बात है कि दावड़ी कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में। दावड़ी कहाँ पड़ता है बताओ? उदयपुर में पड़ता है। वो अपने मेवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी भाषा में महाराज महाराज सतुर सिंह जी में के योग सूत्र है, भगवत गीता और सांख्य का टीका, ये अपने ग्रंथ थे, उन्होंने उन्होंने लिखे थे। उन्होंने बताओ सतुर सिंह जी के द्वारा लिखे गए थे। इस बात को अच्छे से याद रखना है। और इंपॉर्टेंट बात है कि दावड़ी है वो मेवाड़ी की उपबोली है, क्योंकि मेवाड़ के जो लोग थे वो क्या करते थे, उदयपुर वाले, जब भी कोई आक्रमण करते थे कोई लोग, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारते थे। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बागड़ी, बागड़ क्षेत्र सबको पता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र बागड़ क्षेत्र कहलाता है। गुजरात के निकट है, तो बताओ यहाँ पर गुजराती का प्रभाव पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन ने इस बोली को क्या बोला था? बेली बोली कहा था। क्या कहा था? बेली बोली। क्योंकि बेल जनजाति है, अपने दक्षिणी राजस्थान में रहती है, इस कारण उन्होंने बागड़ी भाषा को बेली बोली कहा था। इसके अलावा संत मावजी है, इनका जन्म स्थान तो सबको पता है, साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और इस कारण ही संत मावजी वही है जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो रचनाएं की थी वो अपने बागड़ी भाषा में की थी। नेक्स्ट भाषा है अपने खेराड़ी। खेराड़ी अपने कहाँ पर है बताओ? जहाजपुर, शाहपुरा जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहां पर। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में ये अपने बोली जाती है खेराड़ी। इंपोर्टेंट अपने क्या बताओ? जहाजपुर वाला क्षेत्र, भीलवाड़ा वाला। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ढूढ़ाडी जयपुर वाला क्षेत्र, मेवाड़ी इधर वाला मेवाड़ वाला, और नीचे से हाड़ौती वाला, ये तीनों का मिश्रण अपने क्या था? खेराड़ी था। क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा वाला क्षेत्र भी हकीकत में मेवाड़ में आता है, लेकिन इसका क्या हो गया? इसमें मिश्रण हो गया, क्योंकि इधर से अपने जयपुर की थोड़ी लैंग्वेज बदल गई, थोड़ा मेवाड़ का प्रभाव पड़ गया, थोड़ा हाड़ौती का प्रभाव पड़ गया, तो इस कारण अपनी खेराड़ी यहाँ से इंपोर्टेंट बन जाती है। शेखावटी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सबको पता है शेखावटी भाषा शेखावटी क्षेत्र में बोली जाएगी। यार यही करना है, शेखावटी अपने मारवाड़ी की बोली है। इंपोर्टेंट बात है ये है। गोडवाड़ क्षेत्र जालोर का कहलाता है, इसके आसपास जालोर और पाली वाला क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र है। इसके अलावा इंपोर्टेंट बात है, बिसल देव रासो की रचना, इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट है। बिसल देव रासो की जो रचना है वो अपने गोडवाड़ी भाषा में लिखी गई थी। क्योंकि जो अपने देव होते हैं, जितने भी भगवान होते हैं, उनको क्या चलाते हैं? गॉड। गॉड का मतलब होता है जैसे जो गुड़ होता है ना खाने का, इसके आप इसको लिंक कर सकते हो। देवड़ा बाटी, क्योंकि देवड़ाओं ने जो शासन किया था राजस्थान में वो सिरोही क्षेत्र में किया गया था, तो आप देवड़ा बाटी को सिरोही से लिंक कर सकते हो। थली, थली आपके कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। अच्छे से याद रखना है, दूसरा कोई भी जिला आपको याद नहीं रखना है। थली के लिए इंपोर्टेंट बीकानेर है। टाटी के लिए आपको बाड़मेर को याद रखना है एकदम, और अपने डटकी के लिए जैसलमेर को याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा जिसे अपन जयपुरी या जाड़साई भी कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ से क्या कहेंगे बताओ मेरे को? जयपुरी कहेंगे अपन, या फिर इसे जाड़साई कहेंगे। पूर्वी राजस्थान में है, अपने जयपुर वाला क्षेत्र है, अलवर वाला है। देखो अलवर में तो जाने नहीं, जयपुर के आसपास का क्षेत्र आपका इंपोर्टेंट है। दूसरी बात इंपोर्टेंट यहाँ पर है, इस भाषा में टुडारी भाषा में 6 भाषा का प्रयोग किया जाता है। 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। सबसे दूसरी बात है गुजराती का प्रभाव। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ढूढ़ाड़ी जयपुर में उस क्षेत्र में है और गुजराती का प्रभाव कैसे पड़ा। अब देखो आपको इसको रट लेना है, ढूढ़ाड़ी पर भी गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि प्रीवियस में क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने 90% गलत कर दिया था। उसी प्रेशर भर्ती में इसका क्वेश्चन बना था। संत दादू दयाल, अपने उनकी जो संत दादू दयाल जी थे, उन्होंने दादूपन चलाया। उसकी मुख्य पीठ अपने कहाँ थी? नारायण जयपुर में थी। इसलिए उन्होंने जहां पर भी उन्होंने लिखे थे वो अपने सदुकड़ी भाषा के अंदर उनके ग्रंथ थे, ढूढ़ाड़ी में भी थे। इसके अलावा उनके पुत्र तो कौन थे बताओ? सुंदरदास जी की रचना भी इसी भाषा में लिखी गई थी। इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख आपकी 18वीं शताब्दी में 8 देश गुजरी के अंदर इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। किसका? ढूढ़ाड़ी का। ढूढ़ाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? अब देखो ढूढ़ाड़ी की उपबोली के बारे में बात करें तो आपकी आड़ोती है, चौरासी है, हजावाटी है। इसके अलावा आपको कठेड़ी, जगरोती अपने करौली वाली है, ये आपको याद रखना है। जगरोती कहाँ की है? करौली वाली। चोरावाटी अपने नीमका थाना वाली। नागरछोल सवाई माधोपुर के अंदर है, और किशनगढ़ी अजमेरी इसकी इंपोर्टेंट ढूढ़ाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती के अंदर अपन जाएंगे तो हाड़ौती के अंदर आपकी कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला क्षेत्र आपको याद रखना है। ये बोली हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इंपोर्टेंट बात है कि ये अपनी ढूढ़ाड़ी की उपबोली, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम मिस्टर केलंग, ये इंपोर्टेंट है। मिस्टर जो केलंग थे उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी? हिंदी ग्रामर करके पुस्तक थी, उसमें उन्होंने हाड़ौती भाषा के अर्थ में प्रयोग किया था। इसके अलावा अपने सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल जो मिश्रण थे, उनकी जो रचना है वो आपकी हाड़ौती भाषा में की गई है, क्योंकि ये अपने सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक थे। उनके क्या थे? राजकवि थे। मेवाती वाले, मेवात क्षेत्र आपको सबको पता है, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात वाला है। ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा शरणदास जी, जिन्होंने शरणदासी संप्रदाय चलाया, इनकी दो शिष्या थी, दयाबाई और सेजोबाई। इनकी रचना भी आपकी क्या थी? मेवाती क्षेत्र में थी। लालदास जी वो थे जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया था। मेवाती भाषा की उपबोली के अंदर इंपोर्टेंट है आपके कौन कौन से बताओ? राठी,
कंठेर और महेटा, ये इसके अपने क्या मुख्यतः मेवाती भाषा की उपबोली है। एक अपने मेवाती, कौन सी मेवाती बताओ, नेहड़ा मेवाती। वो अपने कहाँ कहाँ बोली जाती है बताओ, भरतपुर के अंदर, अलवर में, तो इंपोर्टेंट अपने थानागाजी और बलदेवगढ़ क्षेत्र। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, ये भरतपुर और आपके अलवर क्षेत्र में देखने को मिलता है। मालवी, ये एमपी वाला क्षेत्र है पूरा। इसके जो जहाँ पर बॉर्डर लगती है, जैसे कि कोटा है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि। और म से मालवी, म से मराठी, आपकी मालवी भाषा पर आपको मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की उपबोलियों में आपको निमाड़ी, रागड़ी, सोडवाड़ी, इसके अलावा पाटवी, रतलामी और उमटवाड़ी देखने को मिलती है। रागड़ी अच्छे से याद करनी है, ये अपने मालवा के क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर मारवाड़ी और मालवी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है इस पर, रागड़ी में। दूसरी अपने निमाड़ी है, इसे दक्षिणी राजस्थान की बोली के रूप में जाना जाता है, निमाड़ी। तो आपको इंपॉर्टेंट बात यही है कि निमाड़ी और जो आपके रागड़ी, ये दोनों किसकी उपबोली बताओ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है ये। निमाड़ी और रागड़ी ये अपने मालवी की उपबोलियां हैं। बहिरवाटी है, ये अपने मुख्यतः अपने बहिर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है। ये मुंडावर अपने खैरतल, तिजारा वाला, मतलब अपने पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः ये भाषा बोली जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र। इसके अलावा आप इसको, इसमें कुछ भी याद नहीं करना। हाँ, जोधराज का जो आपके कौन सा काव्य बताओ, अमीर रासो महाकाव्य, जोधराज का। इसके अलावा शंकर राव जी हैं, उनका भीम विलास काव्य, ये याद रखना है, जो आपके अहिरवाटी में लिखा गया है। अलवर के आपके कौन थे बताओ, रसखान कहलाने वाले अली बख्शी, अलवर के रसखान कहलाने वाले अली बख्शी ने अपने ख्याल नाट्य में अहिरवाटी बोली का प्रयोग किया था। दूसरा है बागड़ी, हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़, एक तो आपका हनुमानगढ़ है, एक आपका कौन सा, गंगानगर जिले, इसमें ये भाषा बोली जाती है। पंजाब के अम्बोहर है, फाजिल का है, बठिंडा में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, बागड़ी का। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थानी भाषा अधिनियम 1967 लाया गया था। अब ये राजस्थानी भाषा के शब्दों की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सारी बातें मैंने बताने का पूर्ण प्रयास किया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अपने इस यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी को, सबको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और टाइम से टाइम वीडियो आते रहेंगे। लाइक और क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, कमेंट तो करना ही है ना। हाँ, कोई डाउट हो, कुछ गलती हो जाती है वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए टाइम, ठीक है, तो आपको ये कोई यदि वीडियो में कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स में बताना भी है। वॉइस में प्रॉब्लम है, कुछ भी, एनीवन, जो भी आपको प्रॉब्लम लगे बताना भी है। और अपने भाई को सपोर्ट भी करना है सबको, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसमें कोई है ना कंजूसाई नहीं करनी, ठीक है ना। सबको आपको आगे भी अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करना है, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के रूप में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपको सबको है ना अच्छा लगेगा।